अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और मैं हूं मोहम्मद शुएब वैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। IMF ने पाकिस्तान से अदालती कारकर्दगी और ब्यूरोक्रेसी में एहतसाब का मुतालबा कर दिया। THQ हॉस्पिटल कमालिया में नेशनल थैलेसीमिया डे के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद। लाहौर के जिला इंतजामिया और पीरा फोर्स का इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन जारी। हाफिजाबाद पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन की जेर सदारत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का इजलास। DP हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर की खुली कचहरियाँ, शिकायत पर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी। DHQ अस्पताल हाफिजाबाद में तिबी इमदाद न मिलने के 22 मरीज जाँ बाग। इंसानी स्मगलिंग, वीज़ा फ्रॉड में मुलविस इश्तियारी समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। फैसलाबाद पुलिस की कार्रवाई में 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत की हीरोइन और चर्स बरामद। ICC ने एशिया कप ट्रॉफी तनाज़ा के हल में मदद फराहम करने की पेशकश कर दी। तवील अरसे से अलील माजी की अदाकारा साबरा सुल्ताना को वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से जारी चेक पहुंचा दिया गया। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। IMF ने पाकिस्तान से अदालती कारकर्दगी और ब्यूरोक्रेसी में एहतसाब का मुतालबा कर दिया। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो SIFC को मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाए और ब्यूरोक्रेट्स के असासों के गोशवारे अवाम के सामने लाए। IMF ने पाकिस्तान से अदालती कारकर्दगी और ब्यूरोक्रेसी में एहतसाब का मुतालबा करते हुए रियासती ज़मीनों और इनके मालिक इदारों का मरकजी रिकॉर्ड बनाने, जजों की कारकर्दगी तकर्री में शफाफियत पर जोर दिया है। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो SIFC को मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाए, सरकारी ज़मीन और इसके मालिक इदारों का एक मरकजी इंदराजी निज़ाम कायम करे, जजों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का तरीका वज़ा करे, ब्यूरोक्रेट्स के असासों के गोशवारे अवाम के सामने लाए और स्टेट बैंक के बोर्ड से सेक्रेटरी खजाना को हटाएं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर लाजिम है कि वो न सिर्फ इन सिफारिशात को जाहिर करे बल्कि इन पर अमल दरामद भी करे। ये सिफारिशात IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, ऑडिटर जनरल और कौमी एहतसाब ब्यूरो से तवील मशावरत के बाद तैयार की गई है। THQ हॉस्पिटल कमालिया में नेशनल थैलेसीमिया डे के हवाले से एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। कमालिया से नजमुल हसन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक सेमिनार की क़ियादत MS डॉक्टर मियां मोहम्मद अदील आरिफ ने की। उन्होंने शुरका को थैलेसीमिया की बीमारी, इसकी वजूहात, बचाव और एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह किया। डॉक्टर मियां अदील ने बताया, थैलेसीमिया एक विरोसी बीमारी है जिसका दुनिया भर में कोई मुस्तकिल इलाज मौजूद नहीं, ताहम इससे बचाव मुमकिन और आसान है। इसके लिए ज़रूरी है कि शादी से कबल थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग लाजमी कराई जाए। हुकूमत पंजाब न सिर्फ थैलेसीमिया के तमाम टेस्ट मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराम कर रही है, बल्कि निकाह नामे में थैलेसीमिया टेस्ट को लाजमी करार देने के लिए कानून साजी की जा चुकी है, ताकि आइंदा नस्लों को इस मौजूद बीमारी से महफूज रखा जा सके। सेमिनार में डॉक्टर, नर्सेस, एडमिन ऑफिसर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन लाहौर को तजावुज़ात से मुकम्मल पाक, साफ सुथरा शहर बनाने पर अमल दरामद करते हुए DC लाहौर सैयद मूसा रजा की क़ियादत जिला इंतजामिया लाहौर और पीरा फोर्स का इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन जारी है। बागबानपुरा बाजार में तजावुज़ात पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। गैर कानूनी 50 से ज़ायद शेड्स और थड़े मुस्मार कर दिए गए। साइन बोर्ड का खात्मा और मुतअद्दिद दुकानें सील करते हुए वार्निंग जारी कर दी गई। मज़ीद जानते हैं मशरिक डिजिटल के मोहम्मद अजहर मुश्ताक से। जी अजहर मुश्ताक। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन लाहौर को तजावुज़ात से मुकम्मल पाक, साफ़ सुथरा शहर बनाने पर काम तेज़ी से जारी है। DC लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर क़ियादत ज़िला इंतज़ामिया लाहौर और पीरा फोर्स का इंसदाद तजावुज़ात पर ऑपरेशन जारी है। पीरा फोर्स के एजाज़ अवान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सरबराही में भगवानपुरा बाज़ार में इंसदाद तजावुज़ात के खात्मे पर कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें 50 से ज़ायद आरजी और पुख्ता शेड्स और थड़े मस्मार किए गए हैं। इसके साथ साथ साइन बोर्ड्स और बैनर्स का भी
खात्मा किया गया है और मुतअद्दिद दुकानों को सील भी किया गया। भगवानपुरा बाज़ार में ग्रैंड ऑपरेशन में पीरा फोर्स, रेवेन्यू स्टाफ, MCL शालीमार, सेंट्रल स्क्वाड और लोकल पुलिस ने हिस्सा लिया। पीरा फोर्स के जवानों ने हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए आर्जी और मुश्किल तजावज़ात का खात्मा यकीनी बनाया। इस हवाले से DC लाहौर सईद मूसा रज़ा का कहना था, गैर कानूनी तौर पर कायम तजावज़ात फील्ड और फोर हटाई जा रही हैं। तजावज़ात माफिया को किसी सूरत माफ़ी नहीं दी जाएगी और तजावज़ात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स तजावज़ात के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। रास्तों में रुकावट बनने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अज़हर मुश्ताक, मशरिक डिजिटल, लाहौर। DP हाफिजाबाद आसिफ नज़ीर की हदायत पर हाफिजाबाद पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। मशरिक डिजिटल के बिलाल मुनीर तारड़ और इरफान नेमत की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लैग मार्च की क़ियादत DSP सदर सर्कल हाफिजाबाद राना जमील कसीर ने की। फ्लैग मार्च का आगाज़ SP इन्वेस्टिगेशन ऑफिस हाफिजाबाद से हुआ, जो मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरता हुआ DP ऑफिस सरगोदा रोड पर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च में पुलिस की गाड़ियों और जवानों की नुमाया शिरकत ने शहरियों में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ और इत्मीनान के एहसास को मज़ीद मजबूत किया। DP हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर का कहना है, ज़िला भर में किसी भी मुमकिन नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस हम वक्त तैयार है। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हाफिजाबाद पुलिस की अवलीन तरजीह है। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल की ज़ेर सदारत साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का इजलास। कंपनी हुकाम ने सफाई सुथराई के इंतजामात के सिलसिले में वर्कफोर्स, मशीनरी समेत दीगर अमूर बारे ब्रीफिंग दी। सदगरा ओकारा से मशरिक डिजिटल के सरदार फयाज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन सैफुल्लाह भट्टी, डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद, ECO साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी समेत जिला इंतजामिया और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए। उन्होंने बेहतरीन वर्किंग के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए इक़दामात की भी हदायत की। अवामी मसाइल के हल और पुलिस और अवाम में राब्ते के फ़रोग़ के लिए DP हाफिजाबाद की खुली कचहरियाँ, मौके पर अहकामात जारी किए। हाफिजाबाद से मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक DP आतिफ नज़ीर ने थाना सदर हाफिजाबाद और चौकी गाजी कैसर अब्बास मुरादिया में खुली कचहरियों का इनेकाद किया। खुली कचहरियों में शहरियों ने अपने मसाइल और शिकायत पेश की। DP हाफिजाबाद ने दरख्वास्तों को खुद सुना और मौके पर ही मुतल्लिक़ अफसरान को मौसर कार्रवाई के अहकामात जारी किए। उन्होंने अफसरान को हदायत की कि शहरियों की शिकायत को तरजीह बुनियादों पर निपटाया जाए। फूल नगर में शहरी के घर पर कब्जे की कोशिश, खातून और बच्ची पर तशद्दुद। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। मशरिक डिजिटल के ताहिर लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक फूल नगर के इलाके अल हयात स्टेडियम लियाकत टाउन में एक शहरी के घर पर कब्जे की कोशिश की गई। मुलजिम अली नवाज उर्फ मौजू ने अपने मुसल्लह साथियों के हमरा दीवार में सुराख करके घर में दाखिल हुआ। घर में मौजूद खातून और कमसिन बच्ची पर तशद्दुद किया गया और उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई करते हुए घर पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। मुतासरा शहरी के मुताबिक वो 2018 से इस मकान में रिहाइश पजीर हैं और तमाम कानूनी दस्तावेजात इनके पास मौजूद हैं। मुतासरा शहरी ने DPO कसूर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील की है कि मुलजिम अली नवाज और इसके साथियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और ख़ानदान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतासरा शहरी का कहना था, जनाब ये जगह अपने 2018 से ली हुई है। लियाकत टाउन फूल नगर का मैं रहशी हूँ और जो है ना मेरे पड़ोसी है पीछे अली नवाज माजी है, मुस्लिम शेख है, मुसल्ली है गाँव के, तो वो जो है ना मेरी जगह पे कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने दिन दिहाड़े कल 10 बजे मेरी दीवारों को सुराख कर दिए हैं, तो कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा मेरी अपील है DPO साहब से, मरियम नवाज साहब से भी तो कब्जा ग्रुप से मेरी जान छुड़ाई जाए ताकि मेरा हक मुझे लेके दिया जाए। अवाम मेरे साथ और जो मैं जगह खरीदी है उसके पेपर मेरे पास मौजूद है। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। देखते रहिए मशरिक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वक़ार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। हाफिजाबाद से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में तबी इमदाद न मिलने के बायस मरीज जाँ बाक हो गया। मरीज को दिल का दौरा पड़ने से हालत ख़राब होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां ना तो SK इंजेक्शन मिला और ECG करने के लिए लगाने वाली जेल भी न थी। मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक
ایک طرف حکومت سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو ادویات فراہم کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، دوسری جانب DHQ ہسپتال میں ادویات سمیت دل کے مریضوں کے لیے سہولیات کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ روز ایک مریض دم توڑ گیا۔ دل کا دورہ پڑنے پر محلہ حیدرآباد کے رہائشی محمد اشرف کو ایمرجنسی لایا گیا، جہاں مریض کو بجلی کے جھٹکے لگانے کے لیے جل بھی نہ تھی، پانی لگا کر مریض کو جھٹکے دیے گئے، ادویات بازار سے منگوائی گئی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے ادویات کی فراہمی MS کی ذمہ داری ہے، جہاں باق مریض کے قریبی عزیز کے مطابق ایمرجنسی میں ECG کرنے کو جیل موجود نہ تھی، جان بچانے والا SK انجیکشن بھی نہ تھا جو باہر مارکیٹ سے نہ مل سکا، جھٹکا لگانے والا اعلیٰ کام نہیں کر رہا تھا۔ MS کے مطابق واقعہ کی انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ FIA کمپوزٹ سرکل فیصل آباد اور سرگودا نے مختلف کارروائیوں کے دوران انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث اشتہاری سمیت 3 ملزمان گرفتار کر لیے۔ فیصل آباد سے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق ملزم محسن رضا، محمد افتخار اور محمد حیات کو فیصل آباد اور سرگودا کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزم محسن ریاض نے شہری کو اٹلی ملازمت کا جھانسا دے کر 15 لاکھ روپے ہتھیائے۔ ملزم محمد افتخار نے شہری کو UAE ملازمت کا جھانسا دے کر 6 لاکھ روپے بٹورے، جبکہ اشتہاری ملزم محمد حیات نے 20 متاثرین کو عراق اور ایران بھجوانے کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورے۔ ملزم نے زائرین سے مجموعی طور پر 19,50,000 روپے ہتھیائے۔ گرفتار ملزمان شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے میں ناکام رہے۔ ملزمان بھاری رقم وصول کر کے روپوش ہو گئے تھے۔ ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں تھانہ ساہی والا، بٹالہ کالونی اور ساندل بار پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 3 منشیات فروش گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان صوبے خان، رمضان اور قاسم علی کی قبضے سے لاکھ روپے مالیت کی 2 کلو 140 گرام ہیروئن اور 1 کلو 100 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ ملزمان شہر کے مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی کرتے تھے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ لاری اڈا مانا والا پر مزدہ بے قابو ہو کر فٹ پاتھ پر کھڑی کار سے جا ٹکرایا، کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ مانا والا سے شیخ ممتاز محمد قاسمی کی رپورٹ کے مطابق کار مالک نے فوری 15 پر کال کر کے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر مزدہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ICC نے ایشیا کپ ٹرافی تنازع کے حل میں مدد فراہم کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ دبئی میں بورڈ میٹنگ کے دوران وقفے میں ارکان نے اس حوالے سے بات کی، یہ معاملہ باقاعدہ ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا، لہٰذا میٹنگ میں اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ سائیڈ لائنز پر چند رکن ممالک نے کہا کہ ایشیا کپ ٹرافی کا تنازع حل ہونا چاہیے۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے بھی حل پر آمادگی ظاہر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے طے ہو۔ ذرائع نے بتایا کہ ایشیا کپ ٹرافی کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی۔ طویل عرصے سے علیل ماضی کی اداکارہ صابرہ سلطانہ کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے مالی معاونت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صابرہ سلطانہ کی علالت پر ان کی مالی معاونت کے لیے چیک جاری کیا، جو ان کے معاون خصوصی نے اداکارہ کی عیادت کے دوران انہیں پیش کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی راشد اقبال نصر اللہ معروف اداکارہ صابرہ سلطانہ کی رہائش گاہ پہنچے اور ان کی عیادت کی اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے مالی مدد کا چیک ان کے حوالے کیا۔ راشد نصر اللہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز اداکارہ صابرہ سلطانہ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں، ہمارے اداکار معاشرے کا ایک اہم اثاثہ ہیں۔ اداکارہ صابرہ سلطانہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ فنکار برادری کی قدر کی ہے اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوئی ہیں، اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔